मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका वेल विशर कमल नंदलाल, और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी, आपका राशिफल। भविष्यवाणी में हम आपको बताते हैं मेष से लेकर मीन राशि के दैनिक राशिफल के बारे में, और ये राशिफल ग्रह नक्षत्र के अनुसार उस दिन के नक्षत्रों का हाल बताता है कि आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। और इसके साथ साथ हम आपको बताते हैं राशि अनुसार कुछ सरल से उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुखम और सफल बनाए, बिना बहुत ज़्यादा प्रपंच के, बिना किसी लाग लपेट के। बहुत सीधे और सिंपल से उपाय हो सकता है। आपके किचन से ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं और ये आपके जीवन में उस दिन की समस्या को हल कर देते हैं या दिन को अच्छा बना देते हैं। जानकारी आपको देते हैं राशि अनुसार ही आपके शुभ अंक की और शुभ रंग की। शुभ अंक आपको स्पेकुलेशंस में काम देता है और शुभ रंग से आप अपने कपड़ों का चुनाव कर सकते हैं, चीज़ों की शॉपिंग का चुनाव कर सकते हैं। पूरे विस्तृत पंचांग की हम जानकारी देते हैं। ग्रह नक्षत्र तो बताते ही हैं, तिथि बताते ही हैं, साथ में आपको बताते हैं पूरे दिन का शुभ अंक सभी के लिए, शुभ रंग सभी के लिए, और जानकारी शुभ दिशा की भी देते हैं। और ये शुभ दिशा जो है आपके ट्रैवलिंग के सिलेक्शन के लिए बड़ी कारगर होती है। इसके अलावा आपको जानकारी देते हैं राहु काल की। ये वो समय होता है जब आपको शुभ कार्य टालने होते हैं। इसके साथ साथ आपको जानकारी देते हैं दिन का हाल कैसा जाने वाला है, क्या योगा योग बन रहे हैं। शुभ योगों की भी जानकारी देते हैं और दिन का सबसे शुभ समय भी बताते हैं कि जिस समय पर काम करके आप बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको जानकारी देते हैं विशेष पर्व के बारे में या दिन कैसे खास बन रहा है इसके बारे में। प्रोग्राम के अंत में हम आपको बताते हैं विशेष उपाय और मंत्र। विशेष उपाय जो आपकी किसी इच्छा को पूरी कर देता है या फिर आपकी किसी समस्या को सॉल्व कर देता है, और विशेष मंत्र नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी आपके जीवन में लेके आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के भविष्यवाणी की पंचांग के साथ में। तो दिन रविवार का है, तारीख 7 जून 2026, अधिक ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी पर चंद्रमा कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ दिशा उत्तर रहेगी। राहु काल का समय जो रहेगा वो रहेगा शाम को 5:33 से लेकर के शाम को 7:17 तक। इस समय पर कोई भी शुभ कार्य या ख़ास इंपॉर्टेंट कार्य को टालिए। भद्रा रहेगी सुबह 5:23 से लेकर के शाम को 3:07 तक, और ये मृत्यु काल की भद्रा है, मतलब मृत्यु लोक की भद्रा है। तो इस समय अवधि पर कोई भी शुभ कार्य करना हितकर नहीं रहेगा। हालांकि द्विपुष्कर योग और रवि योग भी बन रहा है और इस योग में काम 2 बार करने पड़ते हैं। कुछ योगा योग ऐसे बनते हैं। ये बन रहा है सुबह 5:23 से लेकर सुबह 7:55 तक, और दिन का सबसे शुभ समय बन रहा है शाम को 3:08 से लेकर शाम को 5:27 तक। इस अवधि में किए गए शुभ कार्य या इंपॉर्टेंट कार्य बेहद शुभ फलदायी रहते हैं। और विशेष क्या है, पुरुषोत्तम मास की भानु सप्तमी है, और भानु सप्तमी का जो पर्व बनता है वो तब बनता है जब रविवार के दिन सप्तमी तिथि आती है। बड़ा विशेष ये मौका होता है सूर्यदेव के पूजन का, सूर्यदेव के उपायों का, और एक खास महत्व रखता है सूर्य उपासना के लिए। तो ऐसे में हमारा जो विशेष उपाय और मंत्र है वो भी सूर्यदेव से ही संबंधित है। बताएंगे आपको विशेष उपाय और मंत्र में कैसे सूर्यदेव की कृपा से आर्थिक सफलता प्राप्त होगी। उसके लिए राशिफल को आखिर तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी के राशिफल की। पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में। मेष राशि वालों, कारोबार में लाभ मिलेगा, संतान के दायित्वों की पूर्ति करेंगे, छात्र प्रतियोगिता की तैयारी करेंगे, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, आर्थिक मजबूती भी आएगी। उपाय ये करें कि नाभि पर लाल चंदन लगाएं, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा।
दूसरी राशि वृश्चिक यानी कि टॉरस की बात करेंगे। घरेलू जीवन सुखी रहेगा, भाषा पर संयम रखें, सेहत पर पूरा ध्यान दें, नए काम करने के मौके मिलेंगे, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यात्रा करने से बचें। उपाय क्या करें कि पूर्वमुखी होकर के ह्रीम का जप करें, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाय की बात करेंगे। कारोबारी मामलों में प्रगति होगी, सेहत पर ध्यान दें, वाहन चलाते समय सतर्क रहें, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, रुके हुए काम समय पर पूरे होंगे। उपाय ये करें कि गरीब बच्चों में गुड़दान करें, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे। कारोबारी सफलता मिलेगी, आर्थिक मजबूती आएगी, रिश्तों में निकटता रहेगी, जीवन सुखी रहेगा, धर्म कर्म में रुचि लेंगे, पारिवारिक संबंध मधुर बने रहेंगे। उपाय ये करें कि घर की पूर्व दिशा में गुलाब की अगरबत्ती जलाएं, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी, पिता से सहयोग मिलेगा, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, घरेलू कामों में परिजन सहयोग देंगे, आर्थिक मामले सफल रहेंगे। उपाय ये करें कि लाल रंग का कपड़ा पहने, शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे। आर्थिक स्थिति सुधरेगी, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, धन और सम्मान में वृद्धि होगी, कारोबारी लाभ मिलने के योग हैं, सेहत में लापरवाही से बचें। उपाय ये करें कि पक्षियों के लिए गेहूं डालें, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे। मन मुताबिक काम पूरे होंगे, संतान के सफलता से प्रसन्नता मिलेगी, संबंध मधुर रहेंगे, पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा, छात्र प्रतियोगिता में सफल रहेंगे। उपाय ये करें कि किसी गरीब व्यक्ति को अनार दान करें, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। परिजन पूरा सहयोग देंगे, उपहार प्राप्त होने के योग हैं, रचनात्मक कामों में रुचि बढ़ेगी, आपकी पुराने रोगों से परेशान रहेंगे, दुर्घटनाओं को लेकर थोड़ा सतर्क रहें, दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। उपाय ये करेंगे कलाई पर मौली बंधवाएं, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। नवी राशि धनु यानी सजिटेरियस की बात करेंगे। कारोबारी मौके मिलेंगे, दाम्पत्य से वैचारिक मतभेद के योग हैं, दाम्पत्य में वैचारिक मतभेद के योग हैं, आर्थिक मामलों में जोखिम उठाने से बचें, काम में सफलता मिलेगी, भाषा पर थोड़ा काबू रखें। उपाय ये करें कि किसी धर्मस्थल में अशोक के पत्ते चढ़ाएं, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। व्यापार में लाभ के योग हैं, आर्थिक क्षेत्र मजबूत रहेगा, संबंध मधुर रहेंगे, नए स्रोतों से लाभ मिलेगा, रिश्तेदार सहयोग देंगे, रुके हुए घरेलू काम पूरे होंगे। उपाय ये करें कि आमरस का सेवन करें, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। घरेलू जीवन सुखी रहेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, शाम में दोस्तों के साथ में पार्टी करेंगे, कारोबारियों को लाभ होगा। उपाय ये करेंगे जेब में लाल रंग का रुमाल रखें, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक क्षेत्र में प्रगति होगी, व्यापार में कड़ी मेहनत करेंगे, मिले हुए मौक़ों का लाभ उठाएंगे, करियर में तरक्की के मौके मिलेंगे। उपाय क्या करें कि किसी पेड़ पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। तो दोस्तों अब समय आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो आर्थिक सफलता प्रदान करवाएगा। खास दिन है ये दिन, जो है भानु सप्तमी का है। ऐसे में सूर्यदेव के पूजन का विधान है, तो ऐसे में क्या करें, सूर्यदेव का पूजन करें और आर्थिक सफलता के लिए तांबे के पात्र में गुड़ भरकर किसी धर्म स्थल में दान करें। और इस पूरे प्रयोग में सूर्य के एक विशेष मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम दिवाकराय नमः। आश्वस्त करता हूँ आपको आर्थिक सफलता निश्चित मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।